बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिमेंशन टूल के बारे में। डिमेंशन टूल कोई भी सॉफ्टवेयर हो इंतहाई अहमियत का हामिल है, चाहे ऑटोकैड हो, चाहे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, कोरल ड्रा हो, इनकी वर्ड एक्सेल में भी गाय बगाए ज़रूरत पड़ता रहता है। अभी हम अगर बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो हम अपने पीसी या लैपटॉप की स्क्रीन पे खुद तो हमें शो हो रही होती है, लेकिन जब हम किसी को प्रिंट भेजना हो तो अगर हम डिमेंशन का पता ना हो और हमें डिमेंशन ऐड करना ना आती हो तो हम विदाउट प्रिंट भेजेंगे, जो कि नामुनासिब है। या किसी को जेपीजी में भेजना हो तो भी, यानी कि डिमेंशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है जो कि हमें अब पता होना चाहिए। तो आए बगैर वक्त ज़ाय किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसे मैं कोई भी साइज़ दे देता हूँ, 5 बाई 5 कर देता हूँ और डिमेंशन टूल में जाते हैं। ये है पैरेलल डिमेंशन टूल। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में मुख्तलिफ़ किस्म के डिमेंशंस के टूल आ जाते हैं। सबसे पहले टूल के बारे में पढ़ते हैं, पैरेलल डिमेंशन। इस पर क्लिक करता हूँ। पैरेलल डिमेंशन होती है सीधी लाइन की डिमेंशन। इसके लिए मैं इसके पहले कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और इसे माउस को पकड़ के रखता हूँ और दूसरे कॉर्नर पे आके छोड़ के इसको ज़रा ऊपर ले जाता हूँ, तो ये इसने मुझे डिमेंशन दे दी है 5 इंच, जैसा कि इधर भी शो हो रही है 5.0 इंचेस। व्यूअर्स, जैसे ही मैंने इसकी डिमेंशन ली तो ये सामने टॉप पे एक बॉक्स खुल के आ गया है डिमेंशन के हवाले से। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। जितनी भी डिमेंशंस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशंस, एंगुलर डिमेंशंस, सेगमेंट डिमेंशन या टू लेग कॉल आउट, ये सारा जो इसका बॉक्स है, डिमेंशन बॉक्स है, इसमें से जो भी डिमेंशन, जिस भी डिमेंशन पे आप काम करते हैं, तो ये जो ऊपर बॉक्स खुल के आता है ये सब के लिए सेम है। यानी जब मैं पैरेलल डिमेंशन में आपको समझा देता हूँ तो आगे किसी में समझने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी आप उसमें डिमेंशन में काम कर रहे हैं, चाहे एंगुलर हो चाहे सेगमेंट हो, तो ये आपको समझने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह, जब आप एक दफ़ा समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। ये फर्स्ट पे है जी डायनामिक डायमेंशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सामने जितनी भी डायमेंशंस हैं जहाँ तक ये ऑफ हो जाती हैं, और जैसे मैं इस पर एक्टिव करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये सामने वाली डायमेंशंस ओपन हो जाती हैं, यानी कि डिस्प्ले हो जाती हैं। सेकेंड पे है जी डेसिमल स्टाइल, डिमेंशन स्टाइल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिमेंशन के स्टाइल आते हैं, जिसमें सबसे पहले डेसिमल है, फिर फ्रैक्शनल है और यूएस इंजीनियरिंग है, यूएस आर्किटेक्चरल है। आप जहाँ जिस जगह पे भी हैं और जौन सी भी आप ये डिमेंशन स्टाइल यूज़ करना चाहें एज़ पर एरिया के रिक्वायरमेंट से, या जो आप शूट कर रही है वो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर ले। थर्ड पे है जनाब डिमेंशन प्रिकॉशंस। जैसे हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये इसके जिस तरह भी हमारे पास जो 5 इंच लिखा हुआ शो हो रहा है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 ही रहे, 0.00 ना हो, तो हम इसको सिंपल 1 पे क्लिक कर लेते हैं तो ये 5 आ गया। अगर हम चाहते हैं 5.0 हो तो ये देखें, इस पे क्लिक कर लेते हैं। इसी तरह जैसे ये हम बढ़ाते जाएंगे ये फिगर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद दोस्तों है डिमेंशन यूनिट्स, यानी 5.0। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। डिमेंशन यूनिट्स पे थे। अभी 5.0 के ऊपर 2 डॉट लगे हुए हैं जो इंचेस को ज़ाहिर करते हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पहले है डॉट है जो शो लगे हुए हैं, उसके बाद IN है, ये भी इंचेस को शो कर रहे हैं, यानी कि आप डॉट नहीं डालना चाह रहे हो, IN लिखना चाह रहे हैं, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वो चेंज हो जाता है। अगर आप पूरा इंचेस लिखना चाह रहे हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करें इंचेस में तब्दील हो जाता है। इसी तरह ये MM, मिलीमीटर्स, एक्स और पॉइंट्स, बहुत सारे जो भी डिमेंशन के उससे हैं हवाले से हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद है डिस्प्ले यूनिट्स। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डबल डॉट को इंचेस पर लगा देता हूँ। इसके बाद है जी डिस्प्ले यूनिट्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यूनिट्स जो साथ डिस्प्ले हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी ऊपर जो डॉट इंचेस का निशान लगा हुआ था वो ख़त्म हो जाता है, और जैसे दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो शो हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों है शो लीडिंग ज़ीरो। ये दोस्तों उस वक्त होता है जब आपकी डिमेंशन जो है 1 से नीचे हो, यानी 0.9 हो, 0.8 हो, 0.7 हो, इससे नीचे हो तो जो लिखा होता है 0.9 या 0.8 लिखा होता है, यानी आप चाहते हैं कि वो 0 ना हो और सिर्फ 0.9 लिखा हो, 0.8 लिखा हो, तो उसके लिए मैं आपको ये अपने इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। 1.5 हो गया, 1.0 हो गया और ये 0.8 हो गया। अभी आपके सामने 0.8 है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें सिर्फ और सिर्फ 0.8 शो हो रहा है, 0 पॉइंट शो नहीं हो रहा।
अभी मैं चाहता हूँ नहीं जी 0.8 शो होना चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक करता हूँ तो 0.8 हो जाता है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ। दोस्तों हम थे इस जगह पे शो लीडिंग 0। इसके बाद है प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स होता है आप अपने डिमेंशन जो आपने दी हुई है 5 इंच, इससे पहले कुछ अगर लिखना चाहें तो जो वो होता है प्रीफिक्स। और सफिक्स होता है अगर इस डिमेंशन के बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो होगा सफिक्स। जैसे मैं जो मैंने डिमेंशन दी हुई है इससे पहले मैं ऐड कर देता हूँ माई साइज़ लिख देता हूँ मैं, माई SIZD साइज़। और जैसे मैं एंटर करता हूँ देखें वो उस डिमेंशन से पहले माई साइज़ लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद है सुफिक्स। मैं एक स्पेस इधर लगा देता हूँ, क्योंकि जैसे आप स्पेस नहीं लगाएंगे तो ज़ीरो के साथ बिल्कुल आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो टच होगा, इसलिए मैंने स्पेस लगा दिया। इधर मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ लेंथ, LENGTH। जैसे एंटर करता हूँ तो देखें ये आ गया सफिक्स में। प्रीफिक्स और सुफिक्स की आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों है हेयर लाइन। ये तो वैसे आप नॉर्मल कोरल ड्रा में इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 2 कर देता हूँ, देखें ये चेंज हो गया है। उसके बाद आता है लाइन स्टाइल भी आप यहाँ से इसके चेंज कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है ये जो एरो के निशानात दिए हुए आपस में दोनों साइड पे, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट है ये ऑप्शन टेक्स्ट पोजीशन। अभी देखिए ये लाइन के बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, ना ऊपर है ना नीचे है। अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं या नीचे लेके आना चाहते हैं या किसी बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये लाइन के ऊपर चला गया। इसके बाद ये जो पहले सूरत हाल चल रही थी दरमियान में वो आ गया। उसके बाद ये जो थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट बिलो डिमेंशन लाइन, ये नीचे आ गया। और इसी तरह आप इसको अगर ये करना चाहें टेक्स्ट में बॉक्स में तो बॉक्स के अंदर भी आ गया। क्योंकि ये मैंने डॉटेड लाइन सेलेक्ट की हुई है इसलिए ये सारे का सारा डॉटेड। अगर मैं इसको फुल लाइन में कर देता हूँ तो देखें ये डिमेंशन जो है वो भी एक बॉक्स में और ये सारी एक लाइन की सूरत में आ गई है। इसके बाद जो है बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जो है वो है जनाब एक्सटेंशन लाइन ऑप्शन। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट और दूसरा है एक्सटेंशन ओवरहैंग। जैसे मैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास 0 0 है, यानी इस ऑब्जेक्ट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मैं 0.5 कर देता हूँ, ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, नज़र हो। 0.16 मैंने कर दिया। ये देखें दोनों साइड से इतना ही बराबर, यानी 0.16 इसको उठा दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जी एक्सटेंशन ओवरहैंग। इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये भी 0.00 है। मैं जैसे ही इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखें ये लाइन दोनों साइडों से 0.41 पे इधर से लेके इधर तक बढ़ गई है। ये भी आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये तो सारा आपको समझ आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन का है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इधर क्लिक करके यहाँ पे छोड़ता हूँ और ये ले लिया 5 इंच। और इसी तरह ये तो हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। दोस्तों आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि जैसा मैंने बताया है पैरेलल डिमेंशन, तो ये हम तो इस पैरेलल डिमेंशन से भी लगा सकते थे, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें छोटा सा फ़र्क है जो मैं आपको समझा देता हूँ, वो समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक शेप ड्रा कर लेता हूँ ये वाले, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिमेंशन लेके मैं इसकी पैमाइश लेता हूँ। अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल पैमाइश ली इधर से इसकी, ये तो 4.9 मुझे इसने शो करा दिया। अभी अगर मैंने ये मैच लेनी है तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ तो ये इस किस्म की मुझे मैच नहीं देता, ये मुझे हाइट इसकी बता देता है, यानी वर्टिकल बता देता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है पैरेलल डिमेंशन की। मैं पैरेलल डिमेंशन पर क्लिक करता हूँ और इसकी दूसरी साइड में आपको लेके दिखा देता हूँ। ये मैंने ड्रैग करके इस कोने पे आ गया और यहाँ पे छोड़कर ये मैंने इसकी मैच ली। तो देखें ये था जो थोड़ा सा फ़र्क इसमें पैरेलल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बॉक्स में। इसके बाद दोस्तों आता है एंगुलर डिमेंशन। मैंने इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास एंगल है, हमें एंगल को मैच करनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जहाँ तक मैंने एंगल इसका लेना है इधर पे छोड़कर ये देखें मैं जहाँ पे भी ले आऊँ तो मुझे ये एंगल बता रहा है 55.73। ये हो गया दोस्तों एंगुलर डिमेंशन। उसके बाद जो है सेकंड लास्ट सेगमेंट डिमेंशन। सेगमेंट डिमेंशन दोस्तों ये ज़रा इससे डिफरेंट है पैरेलल डिमेंशन और हॉरिजॉन्टल डिमेंशन से। जहाँ भी कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं तो उसके लिए ये सेगमेंट डिमेंशन का टूल इस्तेमाल होता है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ
इसको मैं डिमेंशन देता हूँ 5x5 की, और इसको कंट्रोल क्यूब इनकारो कर लेता हूँ और शेप टूल सेलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके जो ये नोड हैं मैं इनको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। तो इसमें मैं कुछ सेगमेंट्स बना लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे खींच देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं एक दरमियान में सर्कल ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद जो है मैं एक थोड़ी सी और शेप आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। मैं इसको बैक माइनस फ्रंट कर देता हूँ। देखिए ये एक हमारे पास सेगमेंट नुमा बन गया है। ये जो ऑप्शन है सेगमेंट डिमेंशन, ये दो डॉट के दरमियान में लागू होता है। अभी देख लेते हैं कि इनके दरमियान में और डॉट्स हैं तो उनको हम डिलीट कर लेते हैं। ये एक डॉट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये दो डॉट हैं इनको डिलीट कर देते हैं। ये एक डॉट है, इसको डिलीट कर लेता हूँ, और इसको डिलीट कर लेता हूँ। अभी दोस्तों मैं सेगमेंट डिमेंशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करके ये देखिए बहुत ही ईजी आपको ये डिमेंशन बता देता है। इधर मैंने क्लिक किया, अभी ये चेक करना है कि ये कितना इसकी डिमेंशन है, तो इस पर क्लिक करके जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिमेंशन दे देता है। अभी इसकी डिमेंशन भी आपको यानी बहुत ईजी सेगमेंट डिमेंशन आपको बताता जाता है। इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो ये आपको इसकी गहराई बता देता है। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट वन है वो है लेग कटआउट। इसकी मदद से हम किसी भी उसकी निशानदेही कर सकते हैं, या किसी को चीज़ को भी एरो दे के हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ शो कर रहा है या ये क्या चीज़ है। मैंने इस पर क्लिक किया और बिलफर्ज मैं इसको बताता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, और इधर मैं इसको बता देता हूँ कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है, सॉरी POINT पॉइंट है। इस तरह आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आप, और ये जो लाइन है इसका भी आप बढ़ा सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले समझा चुका हूँ नॉर्मल उसकी तरह। दोस्तों ये था हमारा सबसे आखिरी ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको डिमेंशन टूल के बारे में जो भी मैंने समझाया है क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।